वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है ना बेटा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले बेटा डेरिवेशंस, ठीक है। एक्सप्रेशन यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे पहला टॉपिक है बेटा वो है बेटा रिलेशनशिप। कौन सा बेटा? रिलेशनशिप। कौन सा बीच में बेटा? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बेटा। बेसिकली हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले बेटा, ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिलेशन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब रिलेशन फाइंड आउट करने वाले तो रिलेशन किस किस के बीच में फाइंड आउट करेंगे बेटा? H एंड MZ। अब बोलोगे सर ये H का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। H का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो MZ होता है बेटा, इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटाइजेशन। तो हमारा टॉपिक क्या हो गया? डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिराइव द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन फॉर अ मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और उसको कहाँ पर प्लेस किया गया बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका अपन लिखेंगे बेटा आंसर, क्योंकि ये बेटा डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में बेटा कुछ फार्मूले जो है आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। अब वो कौन से फार्मूले जो आपको याद रखना पड़ता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है बेटा। सबसे पहला फार्मूला जो है बेटा वो है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। कौन सा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा बी नॉट इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ओके बेटा, ये काय का फार्मूला बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है बेटा बी नॉट इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ठीक है बेटा। वेयर, ओके। अब बोलोगे सर ये म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? तो म्यू नॉट का मतलब होता है बेटा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है बेटा? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है बेटा। और ये जो आपको जो एन दिखाई दे रहा है, इस एन का मतलब होता है बेटा क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलेंगे बेटा इसके अपन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ओके बेटा। और ये जो आई जो दिख रहा है, आई तो एज वी नो दैट सभी जानते हैं, आई का मतलब होता है बेटा करेंट, ओके बेटा, करेंट। तो हमने क्या बोले बेटा? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज बी नॉट इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वेयर म्यू नॉट इज अ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, n is a number of turns per unit length and I is a current, ठीक है। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी बेटा। चलो इतना नोट डाउन कर लिए बेटा, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड इज। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? जो रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा, उसका फार्मूला होता है बेटा बी बेस में एम, बी बेस में क्या बेटा? एम इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम जेड, ओके बेटा। और इससे हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया बेटा? 2 दे दिए। वेयर ये जो आपको जो mz दिखाई दे रहा है बेटा, इससे अपन कहते हैं बेटा मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इससे अपन? मैग्नेटाइजेशन,
ठीक है बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अपन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले रहे बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो जरा आप बताइए बेटा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जरा कोई बता सकता है? यस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है बेटा, मतलब बी नॉट प्लस बी एम जो है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं बेटा, थर्ड। तो आपके पास बी नॉट भी है, और बी नॉट की जो वैल्यू है ये कौन से नंबर में है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 में है। देखो बी नॉट की वैल्यू किस में बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में, और जो बी एम की जो वैल्यू है बेटा वो किस में बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या करेंगे बेटा, बी नॉट की वैल्यू और बी एम की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या कर ली बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कहाँ पुट कर रहे बेटा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो चलो क्या बनेगा जरा बताइए बेटा, बनेगा B इज इक्वल टू द, बी नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस, और बी एम की वैल्यू क्या है बेटा, म्यू नॉट इंटू एम जेड। चलो इतनी बात समझ में आई है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए जरा बताइए बेटा, ये जो म्यू नॉट, क्योंकि म्यू नॉट यहाँ पर भी है और म्यू नॉट यहाँ पर भी है, मतलब दोनों जगह क्या बेटा, म्यू नॉट है। ठीक है, और अब यहाँ से क्या होगा बेटा, म्यू नॉट जो है ये कॉमन निकल जाएगा, और जैसे ही म्यू नॉट यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एन इंटू आई प्लस एम इंटू जेड। ओके बेटा, देखो यहाँ से हमने म्यू नॉट को और यहाँ से म्यू नॉट को हमने क्या कर दिया बेटा, कॉमन निकाल दिए। तो जैसे ही हमने म्यू नॉट को कॉमन निकाले तो बचा क्या बेटा, यहाँ पर बचा यहाँ पर एन इंटू आई प्लस एम जेड। ओके बेटा, ये काय का इक्वेशन है बेटा, बी का, और इससे हम इक्वेशन नंबर क्या देते बेटा, 4 दे देते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा। सिंपली क्या किया हमने, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ले लिए बेटा, जिससे अपन ने डिनोट किया बी नॉट से। ठीक है, फिर बाद में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, मतलब क्या बेटा, बी एम। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ले लिए बेटा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। तो बी नॉट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है और बी एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 3 में क्या कर दिए, पुट कर दिए सिंपली, और बाद में म्यू नॉट जो है उसको क्या कर दिए बेटा, कॉमन निकाल दिए। तो जैसे हमने यहाँ से म्यू नॉट को कॉमन निकाले तो हमारे पास क्या निकल के बेटा, एन इंटू आई प्लस एम जेड। ठीक है बेटा, बट आपको ये बात यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना बेटा, कि जो H जो होता है बेटा वो होता है बेटा N इंटू आई। ठीक बेटा, H इक्वल्स टू क्या है बेटा, N इंटू आई, वेयर H का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसे अपन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम किसे बोलते हैं बेटा, इसे हम H को हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो बेटा, ये जो H की जो वैल्यू है N इंटू आई, क्या हम यहाँ पर पुट कर नहीं सकते बेटा, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ H, पुट द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करते हैं बेटा, H की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये B तो जैसे का वैसा रहेगा बेटा। ओके, और ये जो म्यू नॉट जो दिख रहा है ये भी क्या होगा बेटा, जैसे का वैसा रहेगा। बस इस Ni के जगह में क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा, और बाकी जो ये जो mz है ये तो एज इट इज रहेगा बेटा। कर दो बेटा, चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, ये जो म्यू नॉट जो आपको दिख रहा है बेटा ये है बेटा मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करता हूँ इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो म्यू नॉट जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ आ जाती है बेटा, डिवाइड में आ जाती है, तो बी के डिवाइड में आ जाएगी। तो ये बनेगा बेटा बी अपॉन म्यू नॉट, बी अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और यहाँ पर ये तो जैसे कि वैसे टर्म है बेटा H प्लस M इंटू जेड। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा। और हमें यहाँ पर क्या निकालना था बेटा, H के बीच में रिलेशनशिप, तो हम यहाँ पर H चाहिए बेटा। तो ये जो mz जो है बेटा, ये mz है बेटा प्लस में, तो इधर जाके क्या बनेगा बेटा, माइनस बनेगा। तो ये बनेगा बेटा b अपॉन म्यू नॉट माइनस
m इंटू जेड इज इक्वल टू द h। दिख रहा है बेटा। और ये जो रिलेशनशिप है बेटा, है ना, इसी इक्वेशन को अपन बोलते हैं बेटा दिस इज द रिलेशन बिटवीन h एंड mz। ठीक है बेटा, h एंड mz। h का मतलब होता है बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और mz का मतलब क्या होता है बेटा, mz का मतलब होता है बेटा मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो हमारा डेरिवेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है कि बोला था डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो फार्मूला निकल के आया h इज इक्वल टू द b अपॉन म्यू नॉट माइनस m इंटू जेड। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप। ओके बेटा, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंसेस आल्सो एक्सप्रेस परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। और ये है हमारा बेटा सेकेंड डेरिवेशन। देखो बेटा क्वेश्चन को समझो ध्यान से। हाँ, बोल रहा है आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना है। किसके बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है बेटा, परमेबिलिटी। अब ये परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, पहला है परमेबिलिटी का मतलब होता है बेटा म्यू। ओके, एंड सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस मतलब एक्स। ओके बेटा, तो म्यू और एक्स के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिलेशन फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझिए बेटा। ये म्यू का मतलब क्या होता है बेटा, म्यू का मतलब होता है बेटा परमेबिलिटी। क्या होता है बेटा, परमेबिलिटी। ओके बेटा, और एक्स का मतलब क्या होता है बेटा, ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो ये जो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपको क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना है। समझा बेटा। आल्सो एक्सप्रेस परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। इसके अलावा बोलता है कि जो परमेबिलिटी जो है उसका भी रिलेशनशिप आपको बताना है। किसके साथ में रिलेशन बताना बेटा, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब म्यू आर। तो परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में भी आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, रिलेशन फाइंड आउट करना है बेटा। समझा बेटा। ठीक है, तो पहले इसमें क्या बोला है, पहले इसने बोला है कि जो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टेब्लिश करो और उसके अलावा उसको एक्सप्रेस करो इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी के फॉर्म में आपको लाना है बेटा। ठीक है, चलो ला लेते अपन। लेकिन इसके लिए जो प्रीवियस जो अपन ने एक्सप्रेशन पढ़े ना बेटा वो अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है बेटा। ठीक है, चलो आंसर में अपन लिखते बेटा। ठीक है, तो क्या था बेटा, सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करे थे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड क्या था बेटा फार्मूला, बी नॉट इज इक्वल टू द म्यू नॉट एन इंटू आई, जिसे हम क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं 1, जहाँ पर म्यू नॉट का मतलब होता है बेटा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड आई का मतलब होता है बेटा करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू द म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है बेटा। नाउ इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड, क्या था बेटा फार्मूला, बी एम इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू एम जेड, और इसे अपन इक्वेशन नंबर क्या देते हैं बेटा 2, जहां पर एम जेड का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या था बेटा, बी नॉट प्लस बी एम था ना बेटा, और इससे हमने क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 3 दिए थे, राइट बेटा। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में क्या करना है बेटा, पुट करना है। ओके, तो पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, चलो जैसे ही हम इसको 1 और 2 को 3 में पुट करते तो हमारे पास में टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बेटा बी इक्वल्स टू बी नॉट की वैल्यू कितनी बेटा, बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट एन इंटू आई, म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस, और बी एम की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है, म्यू नॉट इंटू एम जेड। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट यहाँ पर भी है और म्यू नॉट यहाँ पर भी है, तो हम ले लेंगे बेटा कॉमन। ठीक है बेटा, तो कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से कॉमन निकल गया तो म्यू नॉट निकल गया कॉमन, तो यहाँ पर बचा बेटा एन आई, क्या बचा बेटा एन आई प्लस, और यहाँ पर बचा बेटा एम जेड। ओके बेटा, म्यू नॉट इक्वल्स टू एन आई प्लस एम इंटू जेड। ठीक है बेटा, और इससे हम इक्वेशन कौन सा दे देंगे बेटा, इक्वेशन दे देंगे 4, है ना। बट हमें पता है बेटा कि जो एन आई जो होता है, ये एन आई का मतलब क्या होता है बेटा, एच,
ओके। एन इंटू आई मतलब क्या होता है बेटा एच, और एच का मतलब क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एच का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी वैल्यू को हम ना बेटा यहाँ पर जो है ये पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एच है ना इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये जो एन आई की जगह अपन क्या पुट कर देंगे बेटा एच पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा बेटा इक्वेशन बनेगा बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम इंटू जेड, और इसे हम इक्वेशन नंबर दे देंगे बेटा 5, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई बेटा, ध्यान से देख लो बेटा। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम इंटू जेड, ठीक है बेटा, और इसे हमने इक्वेशन नंबर दे देंगे बेटा 5, ठीक है। ये इक्वेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी बेटा, ठीक है। कौन सा बेटा b इज इक्वल टू द क्या था बेटा b का फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम जेड, एच प्लस एम इंटू जेड, जिसे हमने इक्वेशन नंबर क्या दिए थे बेटा 5 दिए थे, ठीक है बेटा। बट आपको यहाँ पर एक नया फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और नया फार्मूला ये बेटा कि जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है mz, ये mz होता है बेटा x इंटू एच। क्या होता है बेटा mz इक्वल्स टू x इंटू एच होता है। अब बोलोगे सर ये h का मतलब क्या होता है, तो h का मतलब होता है बेटा ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है बेटा ससेप्टिबिलिटी, ओके बेटा, ये बात आपको अच्छे से याद रखना बेटा। और h का तो मतलब आपको पता बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे बेटा ये जो mz की जो वैल्यू है बेटा, mz की वैल्यू जो है ना बेटा हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं बेटा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ mz इन इक्वेशन नंबर 5। तो हमने क्या करें बेटा सिंपली कि ये जो mz की जो वैल्यू है ना बेटा, ये mz की वैल्यू जो h होती है इसे हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 फिर क्या बन जाएगा बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट, तो जैसे का वैसा हो जाएगा बेटा, एच भी जैसे का वैसा रहेगा, बस इस mz के जगह क्या आ जाएगा बेटा h इंटू एच। क्या हो जाएगा बेटा h इंटू एच, समझा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा अपनी अगली स्टेप, यस जो h और h जो है बेटा वो कॉमन निकलेगा बेटा, ठीक है। चलो कॉमन निकाल लेते हैं बेटा। तो म्यू नॉट देखो यहाँ पर भी h है बेटा और यहाँ पर भी h है, तो दोनों जगह h है तो हम इसे कॉमन निकाल देते। तो म्यू नॉट इंटू एच, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ से तो h निकल गया तो यहाँ पर बचेगा बेटा 1, और यहाँ से h निकला तो यहाँ पर बचेगा बेटा h, ठीक है। तो क्या निकल के आया बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस एक्स, और इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे बेटा 6 दे देंगे बेटा। क्या देंगे इक्वेशन नंबर 6। चलो इतनी बात समझी। नाउ या फिर बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना बेटा, इसका फार्मूला होता है बेटा म्यू इंटू एच। ये भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, b इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। तो इस b की जो वैल्यू है, इस b की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 6 में क्या करना है बेटा पुट करना है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 6। हम क्या कर रहे हैं बेटा सिंपली कि जो b की जो वैल्यू है, ये जो आपको जो स्टार मार्क के जो दिखाया ना बेटा, b की जो वैल्यू होती है म्यू इंटू एच, इसे हम क्या करते बेटा इक्वेशन नंबर 6 में क्या करते पुट कर देते। चलो इसको पुट करके देखते हैं। तो ये b की जगह क्या आ जाएगा बेटा, b की जगह आ जाएगा म्यू इंटू एच। क्या आ जाएगा बेटा म्यू इंटू एच, और बाकी ये टर्म जैसे कि वैसी म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस एच। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ पर देखोगे बेटा तो h से h क्या हो जाएगा बेटा कैंसल। तो जैसे h से h कैंसल होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा म्यू, ठीक है बेटा, और यहाँ पर बचेगा म्यू नॉट, ओके बेटा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एच। चलो इतनी बात समझे बेटा। तो ये जो हमारा जो रिलेशनशिप निकल के आया, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, इक्वेशन नंबर 7 को ध्यान से देखोगे तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। समझा बेटा। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 7 क्या कर रहा है बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसके बीच में बिटवीन द परमेबिलिटी
परमेबिलिटी का सिंबल क्या होता है बेटा म्यू, एंड ससेप्टिबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का सिंबल क्या बेटा एक्स होता है बेटा। तो ये हमारा डेरिवेशन तो आ गया, कौन सा रिलेशन बिटवीन कौन सा परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी आ गया बेटा। देखिए इसके अलावा भी यहाँ पर एक बोला था बेटा क्वेश्चन, याद करो कौन सा वाला, देखो यहाँ पर ये बोला था यहाँ पर कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में भी आप उसको टर्म्स में लाना है बेटा। तो ठीक है ला लेते हैं बेटा, सिंपली कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है बेटा यहाँ पे, बट ये जो 1+x जो होता है बेटा 1+x जो होता है ना बेटा, ये 1+x की वैल्यू होती है बेटा म्यू आर। क्या होती है बेटा म्यू आर, वेयर म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर इज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। चलो ये बात समझ में आई। तो जो म्यू आर की जो वैल्यू क्या निकल के आई बेटा 1+x। तो हम क्या करें बेटा, ये जो 1+x के जगह आपको सिंपली क्या करना बेटा पुट करना है, जो म्यू आर की जो वैल्यू है 1+x की वैल्यू क्या होती है म्यू आर। ओके बेटा, और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। म्यू आर इक्वल्स टू क्या होता है 1+x। इस म्यू आर की वैल्यू को आप सिंपली क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दो बेटा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 7। तो जैसे ही आप म्यू आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट करोगे तो आपका 7 इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, बनेगा म्यू इक्वल्स टू ये म्यू नॉट जैसे का वैसा, और ये 1+x के जगह क्या आ जाएगा बेटा म्यू आर आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 8 जो आया ना बेटा, ये रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पर हमारे पूरे टॉपिक क्या हो जाते हैं बेटा, खत्म होते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ बेटा दोनों डेरिवेशंस। ठीक है बेटा, चलो तो समराइज कर लेता हूँ। तो क्या था बेटा, पहला डेरिवेशन क्या था बेटा, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो सिंपली याद करो बेटा क्या था अपना, ये ऐसा था बेटा, सबसे पहले बोले थे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। क्या था फार्मूला बेटा, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई, जहाँ पर म्यू नॉट का मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई का मतलब होता है बेटा करंट। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड का फार्मूला क्या होता है बेटा, बी एम इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एम जेड। ठीक है, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम। तो आपके पास बी नॉट की वैल्यू भी है, बी एम की वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 और 2 को कहाँ कर दो बेटा, पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में कर दिए। तो जैसे थर्ड में पुट किए तो बनेगा बेटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन इंटू आई प्लस म्यू नॉट इंटू एम जेड। ठीक है, यहाँ पर भी म्यू नॉट, यहाँ पर भी म्यू नॉट, दोनों को ले लो बेटा कॉमन। जैसे ही आपने कॉमन निकाले तो बचेगा बेटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन आई प्लस एम जेड। ठीक है, और ये जो एन आई की वैल्यू क्या होती है बेटा एच, और एच का मतलब क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो बनेगा बेटा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम जेड। म्यू नॉट जो है ये मतलब मल्टीप्लाई में इधर में आके क्या बनेगा बेटा डिवाइड बन जाएगा, और हमें यहाँ से एच निकालना है तो एम जेड इधर जाके क्या बनेगा बेटा माइनस। तो फार्मूला निकल के आ गया एच इक्वल्स टू बी अपॉन बी म्यू नॉट माइनस एम जेड। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच एंड मैग्नेटाइजेशन एम जेड। समझे बेटा। ठीक है, और दूसरा क्या था बेटा, यहाँ पर देखो यहाँ तक तो कॉमन था हमारा, कहाँ इक्वेशन नंबर 5 तक के कॉमन था बेटा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम जेड। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर एम जेड की जो वैल्यू होती है क्या होती है बेटा x इंटू एच। तो ये एम जेड के जगह आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 में पुट करना है। तो जैसे आपने इक्वेशन 5 में पुट करे तो आपके पास फार्मूला निकल के आया बेटा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एच एच। अब यहाँ पर भी h और यहाँ पर भी h कॉमन ले लो बेटा, तो h कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या 1+h। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर जो b की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा म्यू इंटू एच। तो यहाँ पर म्यू एच जो अपन ने पुट कर दिए, एच से एच क्या हो गया बेटा कैंसल, तो बचेगा क्या म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1+h। और सिंपली जो ये जो 1+h जो होती है, ये 1+h मतलब क्या होता है बेटा म्यू आर। तो जैसे यहाँ पे म्यू रखोगे तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हमारे दोनों डेरिवेशन क्या होता है बेटा एंड होते हैं। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।